बीए पार्ट थर्ड एशियन ज्योग्राफी। आज हम पिछले चैप्टर में हम अध्ययन कर रहे थे एशिया की जलवायु का वर्गीकरण। तो आप सभी जानते हो एशिया की जलवायु में सभी प्रकार की जलवायु एशिया में पाई जाती है। तो हमने इसमें अध्ययन किया था एशिया की जलवायु का वर्गीकरण में। तो एशिया की जो जलवायु है वो 4 भागों में बांटी थी। पहला था उष्णकटिबंधीय जलवायु, और इसको हमने 3 भागों में, ये देखो आप, एशिया की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। ये मानचित्र के अनुसार एशिया में कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है इसका इसमें पूरा मानचित्र सहित वर्णन है। तो कल हमने आपको बताया था एशिया की जलवायु। एशिया की जो जलवायु है 4 भागों में बांटी थी। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और चौथा था शीत कटिबंधीय जलवायु। और अगर इसके उपविभाजन हम करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जलवायु को 3 भागों में बांटा था। भूमध्यरेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा जो विभाजन है गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। तीसरा जो विभाजन था वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु और पेरी तुल्य जलवायु। चौथा जो वर्गीकरण था वो था शीत कटिबंधीय जलवायु। तो ये टैगा तुल्य जलवायु और टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो ये एशिया महाद्वीप की जलवायु है। एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है और बहुत बड़ा महाद्वीप होने के कारण एशिया में लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एशिया का जो विस्तार है वो उत्तर की ओर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर बहुत कम है। तो जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो एशिया का पूरा भाग पड़ता है, और जो उत्तर की ओर जाते हैं तो सभी कटिबंध इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं तो गर्म शीतोष्ण कटिबंध का भाग आता है। वहाँ ना शीतोष्ण क्षेत्र होता है ना कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। बीच का सा एक क्षेत्र है, उसका नाम धर दिया गर्म शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार अगर फिर ऊपर थोड़ा जाएंगे उच्च अक्षांशों की तरफ तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आ जाती है। शीतोष्ण का मतलब है ना वहाँ ज़्यादा कम तापमान है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इसको भी हमने कई भागों में बांटा था। उसके बाद शीत कटिबंधीय जलवायु जो कि ध्रुव उत्तर की ओर है, 90 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो हम आपको पिछले अध्यायों में बता चुके हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश और गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। कल आपको हम बता रहे थे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसमें जो विभाजन था ये, और देख लीजिए एक बार नक्शा, ये जो क्षेत्र है ये कल तक हमने आपको बता दिया था ये शीतोष्ण जलवायु को जो विभाजन किया था वो था ये
ये जो विभाजन है ये हम कल आपको बता चुके हैं मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार की जो जलवायु है मंचूरिया तुल्य जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु मंचूरिया, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान में पाई जाती है। यहाँ साधारण गर्मी, कठोर शीत तथा वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। वार्षिक जहाँ तापांतर अधिक रहेगा उसका ये मतलब होता है कि दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत अंतर है। दिन में थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन रात को भयंकर शीत पड़ता है, तो इसलिए वार्षिक तापांतर में अंतर आ जाता है जो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है, कुछ वर्षा सर्दियों में चक्रवात के द्वारा होती है। वर्षा का औसत 35 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है, कल भी बता दिया था, आज भी आपको हम बता दिया है। तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार की जो जलवायु है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, इस प्रकार जलवायु तिब्बत और पामीर के पठार पर मिलती है। तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश तिब्बत व पामीर के पठार पर मिलती है। गर्म ऋतु छोटी, कठोर सर्दियां यहाँ पर पड़ती हैं, वह दैनिक तापमांतर अधिक होता है। तिब्बत तुल्य जलवायु में गर्म ऋतु तो छोटी होती है लेकिन सर्दियाँ बहुत भयंकर पड़ती हैं। दैनिक जो तापमांतर वो अधिक रहता है, यानी दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। ये क्षेत्र समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है तथा चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। यानी सम जलवायु नहीं है कि जैसे तापमान एक सा नहीं मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के तापमान यहाँ पर मिलते हैं। तो इस क्षेत्र में जो जलवायु में भिन्नता मिलती है पर्वत अधिक होने के कारण, पर्वत अपना वहाँ पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। शीत ऋतु में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु यहाँ भयंकर होती है और तापमान माइनस पहुँच जाता है। सभी भागों में बर्फ़ जम जाती है। तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत और पामीर की घाट का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और इन सभी क्षेत्रों में बर्फ़ जम जाती है। दैनिक तापांतर अधिक मिलता है। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है, वर्षा गर्मियों में अधिक होती है। वर्षा का जो औसत है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक होता है। तो तिब्बत तुल्य जो जलवायु है वो तिब्बत और पामीर के पठार पर मिलती है और यहाँ जो गर्म जो ऋतु है वो छोटी होती है और सर्दियाँ यहाँ पर अधिक पड़ती हैं। 10वां जो पॉइंट था वो है अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। अल्टाई पर्वत के आसपास के भाग है, इसके अंतर्गत अल्टाई जो पर्वत है वहाँ पर आसपास के भाग है। सामान्य गर्मियाँ सामान्य होती हैं, गर्मियाँ ना तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता, सामान्य। कड़ी और लंबी सर्दियाँ होती हैं, बहुत भयंकर यहाँ पर सर्दी पड़ती है, तापमान बहुत नीचे गिर जाता है तथा तापमान में कमी। गर्मियों का तापमान केवल 10 डिग्री सेल्सियस होता है
तो जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो उसको हम गर्मियाँ नहीं कहेंगे, लेकिन ऋतु के अनुसार यहाँ पर गर्मियों का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सामान्य गर्मियाँ ही हैं। और सर्दियों में शीतल और कठोर सर्दियाँ यहाँ पर पड़ती है, भयंकर सर्दियाँ यहाँ पर पड़ती हैं जो तापमान को गिरा देती हैं, और जो तापमान है वो है -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है सर्दियों का तापमान। और वर्षा का औसत यहाँ काफ़ी अच्छा है, 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। तो ये था अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश, जो कि एक उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है, और यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक नहीं बढ़ता है, और जब तापमान अधिक नहीं बढ़ता है तो गर्मियाँ यहाँ पर नहीं के बराबर पड़ती हैं। सामान्य गर्मियाँ थोड़ी बहुत तापमान जो कि 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जो कि एक तरह से गर्मी महसूस नहीं करती है, और शीतल और कठोर सर्दियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। सर्दियों का तापमान -25 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये था चौथा जो पॉइंट है वो है पेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। पेरी एक क्षेत्र का नाम है, और पेरी में जो है वहाँ पर इसका नाम रख दिया है। तो ये भी उत्तर का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र आता है ये पश्चिमी साइबेरिया, मंगोलिया के घास के मैदानों में मिलते हैं। पेरी जो क्षेत्र है पश्चिमी साइबेरिया तथा मंगोलिया के घास के मैदानों में मिलते हैं। गर्मियों में साधारण गर्मी तथा सर्दियों में कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ती है। पेरी तुल्य जलवायु जो क्षेत्र है, गर्मियों में साधारण गर्मी तथा सर्दियों में कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ती है। गर्म ऋतु में जो तापमान है 24 डिग्री तक मिलता है। गर्म जो ऋतु होती है तापमान 24 तक पहुँच जाता है। सर्दी की ऋतु में कठोर ठंड पड़ती है, यहाँ पर सर्दी भयंकर पड़ती है। सर्दी में बर्फीली तीव्र और ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती है। सर्दियों के मौसम में बहुत ठंडी हवाएं इस पेरी प्रदेश में चलती है। वर्षा गर्मी एवं बसंत ऋतु में यहाँ पर होती है। बारिश यहाँ जो होती है गर्मी की ऋतु और बसंत ऋतु में होती है, जिसका औसत 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है, यानी यहाँ ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती। वर्षा एवं गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ़ से कुछ घास उगाती है। वर्षा एवं गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, कुछ पानी पड़ता है, कुछ वर्षा होती है, और इस पानी से घास उगाती है, जिसे स्टेप घास के नाम से पुकारते हैं। तो ये पेरी तुल्य जलवायु की विशेषता थी जो साइबेरिया और मंगोलिया में पाई जाती है। अगला है टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश एशिया के अत्यधिक ठंडे प्रदेश साइबेरिया के उत्तरी भाग अथवा कौनदारी वन प्रदेशों में यह जलवायु पाई जाती है। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश है एशिया के अल्टाई ठंडे प्रदेश साइबेरिया के उत्तरी भाग अथवा कौनदारी वनों में यह जलवायु पाई जाती है। 9 माह सर्दियाँ और 3 माह यहाँ गर्मियाँ होती हैं। गर्मियाँ भी यहाँ पर नाम मात्र की होती है, सर्दियाँ कठोर होती हैं, गर्मियाँ यहाँ पर नाम मात्र की होती है, और गर्मियों का जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो नाम मात्र की यहाँ ज़्यादातर सर्दियाँ ही पड़ती हैं। सर्दियों का तापमान -50 डिग्री तक रहता है। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश बर्फयानास इसी क्षेत्र में पाया जाता है, या क्योंकि -50 डिग्री तक तापमान यहाँ पर होता है। यहाँ वर्षा सर्दियों में बर्फ़ के रूप में होती है, और वर्षा का औसत जो है 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश एक तरह से कठोर क्षेत्र है। तापमान बहुत कम हो जाता है, -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। सर्दियां यहाँ पर नाम मात्र की रहती हैं, और ये क्षेत्र जो
साइबेरिया के अंतर्गत आता है। अगला है लास्ट का जो टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। संसार का ठंडा उत्तरी शीत ध्रुव एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक पतली पेटी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र संसार का ठंडा उत्तरी शीत ध्रुव एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक पतली पेटी में पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। 10 माह यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं और 2 माह यहाँ गर्मियाँ होती हैं। गर्मियाँ भी यहाँ नाम मात्र की होती हैं। सर्दियों में कठोर सर्दी, बर्फीली हवाएं इस भाग में तापमान गिरा देती हैं। सर्दियों में चारों ओर बर्फ़ के टीले दिखाई देते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। गर्मियों में कुछ दिन के लिए मौसम खुलता है। तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा गर्मी ऋतु में अधिक होती है। वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर है। सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा के रूप में बर्फ़ के रूप में पड़ती है। सर्दियों में वर्षा बर्फ़ के रूप में पड़ती है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप को 13 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। 13 जो जलवायु प्रदेश हैं वो आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं। चित्र है इसका। ये जो चित्र है ये यहाँ से शुरू होता है। ये पहला पेज है। ये दूसरा पेज है। ये आप विस्तार से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तीसरा पेज है ये। और चौथा पेज है ये। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप की जलवायु का वर्गीकरण आज खत्म होता है। धन्यवाद।